हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:15, लेकिन मैं उठ गई थी 5 बजे ही और थोड़ा बहुत मोबाइल घाटी हूँ। उसके बाद से थायराइड का दवा खाई हूँ और अभी चलिए थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेती हूँ क्या कैसा है, तो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ आज सुबह का। तो देखिए कितना उजाला हो रखा है, थोड़ा बहुत धूप भी हो रखा है और गर्मी तो है ही। तो देखिए अभी कोई भी नहीं उठा है, इस साइड में देख ली और इस साइड भी कोई नहीं उठा है और कल पानी पे देखिए एकदम फाका है और पानी गिर रहा है। तो चलिए फटाफट से काम कर लेती हूँ घर का। और जो मैं दिखाई हूँ ना ये सब आज क्लीन करना है तो इसको ही कर लूँगी। और इसका पहले वाले ब्लॉग में मैं तो बताई ही थी कि क्लीन करने के लिए, लेकिन रिद्धि का तबीयत ख़राब होने की वजह से और बेसी भाग दौड़ की वजह से ना नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए एक एक करके भी स्टार्ट कर ली हूँ। तो सबसे पहले फ्रिज को ऊपर का क्लीन कर लूँगी। इसका ऊपर में ना बहुत ज़्यादा धूला पड़ा हुआ है और साथ ही साथ ना जो पीछे में जो बॉक्स हैं उस सब को भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। तो चलिए फटाफट से क्लीन करती हूँ। और फ्रिज का ऊपर का तो क्लीन हो गया है और जो उसका कवर निकाली थी ना उसको मैं निकाल दी हूँ खींचने के लिए। और जब उसको खींच लूँगी ना तो ऊपर में ज़्यादा सामान नहीं रखी हूँ, उसको अच्छे से लगा दूँगी। तो इसका बाद से आ गई हूँ यहाँ पे जो सिंहासन के ऊपर एक बॉक्स है उसका ऊपर में जो भी सामान है ना उसका क्लीन कर लूँगी, पोंछ लूँगी। वो ना ऐसे रखी हूँ बोल करके गिर रहा है। और नेल पॉलिश तो बहुत ज़्यादा हो गया है, देख सकते हैं कलेक्शन, लेकिन मैं लगाती वैसी नहीं हूँ। तो देखिए रिद्धि जीत करके खरीदवाती है, लगाती भी नहीं, ऐसे सूखा पड़ जाता है। तो यहाँ पे ना मैं अपना जो भी सामान है सब आपको लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए अच्छे से वहाँ भी पोंछ रही हूँ, वहाँ भी एक कपड़ा रखी थी। तो यहाँ पे है मेरा नाइट क्रीम और उसका बाद ये है डे क्रीम, ये है सनस्क्रीन, ये मेरा है। और ये है टोनर, ये मॉइस्चराइज़र है बायोटिका। और ये है रिद्धि का एक क्रीम और ये है बॉडी स्प्रे। और ये है लॉरियल का सीरम और एक ये है एक और ये सीरम है और एक सूखा पाउडर है। तो देखिए यहाँ साइड में ना गिर जा रहा है, ठीक है, इसे रख दे रही हूँ। और ये है एक एलोवेरा जेल जो भी इसका, जो कि मैं कभी कभी लगाती हूँ और रखती तो सब कुछ हूँ। और 3 तो यहाँ पर देख सकते हैं लिप बाम है। और उसका बाद से सिंदूर है, एक डब्बा है उसमें कान का है। तो यहाँ पे तार वार गुछाने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है, इतना ज़्यादा तार फैला हुआ है कि क्या ही बोलूँ। तो रात में डेली ही लगता है। एक बोर्ड है जिसको लेकर के हम लोग चार्ज भी करते हैं और मोबाइल भी देखते हैं। तो धूला को क्लीन करने का बाद से आ गई हूँ यहाँ पे ना कॉलिन से अच्छे से पोंछ लूँगी। तो इससे क्या होगा ना कि जो भी धूला था वो बैठेगा नहीं। और आज बृहस्पतिवार है तो आज का दिन में झाड़ू उड़ू जो ऊपर में झोली झाड़ा जाता है ना वो सब नहीं करती हूँ, सिर्फ ये पोछा ओछा कर लेती हूँ अच्छे से। और हमेशा नहीं करती हूँ, लेकिन इसका पहले मैं पूजा आप लोगों के साथ शेयर की हूँ बृहस्पतिवार का। तो ये क्लीनिंग भी आप लोगों के साथ सोच रही हूँ शेयर कर देती हूँ। देखिए सुख शांति हर घर में हर कोई चाहता है, तो ऐसे ही कीचड़ में कमल खिलता ही है तो हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सफाई रखने का कोशिश करते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ माँ लक्ष्मी का आगमन का, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी ना बहुत ही चंचला होती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, एक जगह किसी का भी घर स्थिर होकर के नहीं रहती हैं। थोड़ा सा भी भूल या फिर थोड़ा सा भी गंदगी जुट्ठा कट्ठा रहता है ना, तो मेरा मानना है कि वो नहीं रहती हैं, चली जाती हैं। तो उन्हीं को कुछ उन्हीं को मनाने के लिए, फिर उन्हीं को बोल सकते हैं रखने के लिए घर में, ताकि उनका मतलब उनका प्रभाव बना रहे, इसके लिए मैं मुझसे जो बन पड़ता है वो मैं करती हूँ। तो जैसे सफाई है ना, तो बृहस्पतिवार का दिन थोड़ा लगता है कि अच्छे से सफाई करूँगी, अच्छे से पूजा करूँगी, तो इससे मन को भी शांति मिलता है। तो मैं अपने मन की शांति के लिए ना थोड़ा बहुत क्लीनिंग ये सब करते रहती हूँ। क्या करूँगी, देखिए हम लोग का घर का ही तो काम रहता है और घर का काम करने में फिर हिचकिचाना कैसा। कभी कभी तबीयत ख़राब रहा तो ठीक है, नहीं तो उतना मतलब मैं बैठना पसंद नहीं करती हूँ। घर का जो भी छोटा मोटा काम रहता है उसको मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर आ गई हूँ रिद्धि का, यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई का जो भी सामान है ना, बैग वगैरह इधर उधर बिखरा हुआ है, तो इसको भी जब सब कुछ क्लीन कर रही हूँ तो इसको भी यहाँ पे साइड में क्लीन कर लूँगी। और थोड़े बहुत कपड़े ना बाहर में थे तो उन सबको मैं जगह पर रख दे रही हूँ। तो ऐसे करके ही कुछ नियम के साथ चलती हूँ। और ये सब ना ये दवा का ये सब है स्लीप उसमें बैग में है। तो ये सब करने के बाद सबको निकाल दी हूँ जो निकालना था। और कुछ सामान तो फेंकी भी हूँ, कुछ सामान क्लीन करने के लिए निकाल दी हूँ। तो चलिए उसके बाद से घर को क्लीन कर ले रही हूँ। घर झाड़ने का बाद से ना और सब काम मैं करूँगी।
तो देख सकते हैं यहाँ पे रात को ही फूल ला करके रखा हुआ है। आईना को भी क्लीन कर ली हूँ और यहाँ पे ऊपर में क्लीन की हूँ। फ्रिज के ऊपर में पूरा क्लीन हो गया है और उसका वास्ते ना ये देखिए फ्रिज पूरा चमक रहा है बाहर से, अंदर से भी थोड़ा बहुत क्लीन की हूँ, वो आप लोग के साथ शेयर नहीं की। और यहाँ पे अलमारी को भी कॉलिन से सफ़ा कर दी और रिद्धि का रूटीन एकदम साइड में लगा दी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं रिद्धि का बोतल वोतल सब रखा है। टीवी को भी अच्छे से क्लीन कर ली हूँ और मेरी बेटी और हस्बैंड सोए हुए हैं। उसका वास्ते अभी काम इधर में है कि ये जो लाई हूँ ना भिगोने के लिए, इसको भिगो कर रख दूँगी। जो भी उतारी हूँ आज फ्रिज का कवर और बॉक्स का कवर, तो उस सबको उतार और उस सबको मतलब भिगो दूँगी। उसके बाद से बाहर में आ गई हूँ। तो चादर तो कल रात को ही धो करके डाली थी तो सूखा गया है, उसको मैं घर में रख दे रही हूँ। और उसका बाद से यहाँ पे आ गई हूँ द्वार धोने के लिए। तो जो सरफ से मैं बाल्टी बोतल जो धोई थी ना, उसी सरफ पानी से मैं द्वार भी धो लूँगी। तो यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत क्लीन करके रखने का। पूजा पाठ अपना मन और अपना श्रद्धा से होता है तो सब कोई तो करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सफाई से करूँ। जो भी करूँ ना अच्छे से क्लीन से करूँ। और ये मेरा एक दिन का नहीं है, हमेशा का है। जब से मैं अपने ऊपर जो भी सब काम करती हूँ ना, तो ऐसे ही सफा से करती हूँ। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो बाहर में देख सकते हैं यहाँ पे ना थोड़ा बहुत जंगल वाला घास हुआ है, पत्ते हुए हैं, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। देखिए घर से ना एकदम सामने में ही है, तो बहुत अच्छे लग रहा है। चाहूँ तो इसको उखाड़ के फेंक सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको छोड़ दी हूँ। तो थोड़ा बहुत पानी वानी पीने का बाद से फिर से काम में लग गई हूँ। और अभी मैं बर्तनों को क्लीन कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि रात को जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसके लिए भी। मैं तो बहुत सारे मोबाइल में देखती हूँ, सर्च करती हूँ सुख शांति समृद्धि के लिए। भले ही मेरा छोटा घर है, टूटा घर है, चाहे जैसा भी है, और चाहे ही हम लोग गरीब है, लेकिन हम लोग सुख शांति से अच्छे से रह पाते हैं, इतना मैं बोल सकती हूँ। और मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ती हूँ अच्छे से घर में सुख शांति से रहने के लिए, या फिर घर को क्लीन या फिर घर को शांति बनाए रखने के लिए मैं सभी जो भी बन पड़ता है ना, मैं उसको करती हूँ। तो बेड का चादर जो होता है ना, उसको मैं ज़्यादा गंदा होने नहीं देती हूँ। और शरीर का जो कपड़ा होता है ना, सब डेली ही सरफ से क्लीन करती हूँ। और ये जो है ना कंबल, इसको एसी रात को हम लोग चलाते हैं तो थोड़ा बहुत ओढ़ लेते हैं हम लोग। बेसी ठंडा लगता है हम लोग को, ठंडा के दिन में ठंडा और गर्मी के दिन में गर्मी। तो यहाँ पे ना जब तक कपड़ा धोने गई थी कल पे, तो छोटे वाले बाल्टी में इसको भिगो कर रख दी थी। तो मैं सोची थी कि इसको बाद में क्लीन करूँगी, लेकिन आधा घंटा हो गया। कल पानी पे लाइन पड़ गया था, बेसी लोग आ गए थे, तो इसके लिए आधा घंटा हो गया। तो मैं सोची इसको भी एक ही बार क्लीन करके हटा देती हूँ। आज कुछ रखूँगी ही नहीं गंदा वंदा, तो इसके लिए चलिए धोना हो गया है। सबको एक एक करके कपड़ों को डाल देती हूँ। और हवा भी है, कभी कभी गर्मी भी पड़ रहा है, हवा भी कभी बंद हो जा रहा है, कभी चल रहा है। तो ऐसा ही आज वेदर था, क्या बोलूँ। चलिए तो एक एक करके कपड़ों को डाल लेती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोग को ना ये सब मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले वाले ब्लॉग में ना मीना की दुनिया ने कमेंट किया है कि नींबू और मिर्चा से एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो थैंक यू आपको बताने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए और मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी अब से नहीं होगा ऐसा। तो चलिए, और उसका बाद से एक और है रीना सिंह जी ने कमेंट किया है कि मेरा टीवी के पास जो शादी वाला जोड़ा जो मतलब मिट्टी का जो रखा हुआ है वो कहाँ से ली है। तो मैंने आपको रिप्लाई किया है, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग में शेयर कर दे रही हूँ कि मैंने वो ना मेला से लिया है। जब मैं मेला गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने पसंद करके उसको लिया था और रखे हैं हम लोग का तो शादी के टाइम का कोई भी फ़ोटो वोटो नहीं है। तो वही ये है बंगाली टाइप का हस्बैंड, मतलब बर और बहू, दुल्हा और दुल्हन है। तो चलिए आप लोग से बात करते करते ना यहाँ पे और एक कमेंट आया है पूजा किचन एंड ब्यूटी से। तो थैंक यू सो मच दी, आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और मैं कोशिश करूँगी आप लोग के साथ ना अच्छा ब्लॉग देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए घर झाड़ करके पोछा लगा करके आ गई हूँ। यहाँ नहा करके थोड़ा बहुत सिंदूर लगा लूँगी। और सिंदूर लगाने के बाद ना शाखा में लास्ट वाला सिंदूर लगा के और उसको नमस्कार किया जाता है। तो ऐसे करने के बाद आ गई हूँ भगवान जी के पास। और भगवान जी के पास ना आज है बृहस्पतिवार, और इसके पहले वाला बृहस्पतिवार को ना हॉस्पिटल जाना था, इसके लिए मैं कलश नहीं बैठा पाई थी। बहुत कोशिश की थी, शाम को भी आ जाती तो बैठा लेती, लेकिन रात हो गया था आने में, तो इसके वजह से कलश नहीं बैठा पाई थी। तो ज़्यादा यहाँ गंदा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत धुला पड़ा है, तो उसको मैं अच्छे से झाड़ ले रही हूँ और पूरा कपड़े को नहीं हटाऊंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। और यहाँ पंखा चलाने का बाद भी गर्मी हो रहा था, ज़्यादा गर्मी पड़ा हुआ है। और मैं सुन रही हूँ कि बिहार में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा है। तो आप लोग प्लीज़ सेफ रहिएगा और पानी पीते रहिएगा, और हम भी लोग वैसा ही कर रहे हैं।
तो यहाँ पे बाल गोपाल को नहला लूँगी और शंकर भगवान को नहला लूँगी। जो भगवान को पोंछने लायक था ना उनको पोछा लगा ली हूँ, और जिनको नहीं पोंछने लायक है, जिनको धो सकती हूँ, उनको मैं धो लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूजा का जो भी सामग्री ना मैं रखती हूँ जिस डब्बे में, जिस कंटेनर में, और ये झूड़ी है तो इस झूड़ी में ही रखती हूँ। तो दिया भी यहाँ पर रखी हूँ। शंकर भगवान का पूजा में ना एक दिया जलाना पड़ता है मट्टी का, तो उसके लिए मैं दिया ला करके रखी थी। तो ये सब सामान निकाल ली हूँ क्लीन करने के लिए। आज सोच रही हूँ अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ मंदिर का भी, और मंदिर के नीचे जो भी सामान जो मैं यूज करती हूँ डेली बेसिस में उस सब को भी। तो चलिए यहाँ पे क्लीन करके ला ली हूँ। कल पर से ही धो करके लाई हूँ, सरफ से अच्छे से माँज ली हूँ, और इसको पोंछ करके ना डब्बे को रख दूँगी। तो ये सब मेरा घी का डब्बा है। जो भी घी लाती थी ना उसी में सब कुछ गुड़ा, भांग, सिंदूर और रोड़ी, चंदन, मधु, फिर से चावल, ये सब जो भी लगता है, लोहबान, धुना, ये सब है मैं रख दी हूँ। और इसमें ना साइड में रखी हूँ बजरंगबली और लोहबान। तो इन सबको मैं साइड में रख दे रही हूँ। और इस डब्बा में ना मैं शुद्ध रुई रखती थी, तो इसके लिए उसको भी खाली कर दी हूँ, और ये एक ही डब्बे में सब कर दी हूँ। तो यहाँ पे इसको भी पोंछ के वेस्ट नहीं जाने दूँगी। इसमें सिर्फ दिया रख दे रही हूँ, ताकि ये तो सप्ताह में एक दिन लगता है, इसको डेली नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी आ गई हूँ बाल गोपाल को नहलाने के लिए। थोड़ा बहुत फूल डाल दी हूँ, और उसका बाद से बाल गोपाल को अच्छे से नहला के उनको पोंछ ली हूँ। और उसका बाद से आ गई हूँ शंकर भगवान को नहलाने के लिए। तो उनको भी स्नान हो गया है, और स्नान करने के बाद इनको पोंछ दी हूँ। तो एक जगह दोनों को बैठा दे रही हूँ, नहाना हो गया है। और अभी ना सोच रही शंकर भगवान को सिंहासन पर बैठा दे रही हूँ, और बाल गोपाल को तो सजाना है, तो इनका कपड़ा पहनाऊँगी और इनका माला और बांसुरी दे करके तब इनको आसन में बैठा दूँगी। तो ऐसे ही कुछ नियम के साथ पूजा करती हूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर चलिए बैठा देती हूँ, और एक एक करके ना सब भगवान को फूल चढ़ा दूँगी। तो स्टार्टिंग में गणेश जी से ही की हूँ, और उसके बाद से लक्ष्मी जी का वाहन को, माँ शेरा वाली को, भोले बाबा को, तो जो भी पंच देवता होते हैं ना मेरे सिंहासन में हैं। तो ऐसे ही चलिए पूजा कर लेती हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और आज का कलश ना कुछ अलग है। मेरे हस्बैंड रात को फूल लाए थे, तो वो आम, पल्लो, पान, केला ये सब भूल गए थे। तो मैं इमरजेंसी के लिए ना कभी अगर फूल नहीं मिला, या फिर लॉकडाउन से ही रखी हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में फूल नहीं मिलता था, तो इस टाइप से ही मैं पूजा करती थी। तो वही आज आप लोगों के साथ ना शेयर कर रही हूँ। इसमें सिर्फ मैं ना देखिए गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ा दी हूँ, और एक प्लेट रख दे रही हूँ उसमें चावल, और उसी में एक दूर्वा रख के, 5 दूर्वा रख के, और उसमें थोड़ा सा फूल सजा दूँगी। फूल सजाने के बाद कलश रखूँगी। तो आज मेरा कलश दूसरा डिफरेंट तरीका का है। तो देख सकते हैं आप लोग, पीतल का जो आम पल्लो मिलता है ना, पीतल का ही आम पल्लो में रखी हूँ इमरजेंसी के लिए। कभी अगर फूल और आम पल्लो नहीं ले पाती हूँ तो उसमें ऐसे ही इस टाइप का कुछ पूजा करती हूँ। तो जल दे दी हूँ, और इसमें ये वाला आम पल्लो और बेलपत्र, और जो भी फूल अगर रह रहा है तो फूल, बेलपत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है। और फूल को सजा करके ना कलश को अच्छे तरीके से सजा देना है, और उसका बाद से उसको बैठा देना है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं बैठा देती हूँ, और बैठा करके ना लास्ट में ये जो दुर्वा है ना, इससे मन्नत मांगा जाता है, जिसको बंगाली में मनोवांछा बोलते हैं। तो उसको मैं मांग ली हूँ। और यहाँ पे तुलसी पत्ता ना बाल गोपाल को, फिर से बजरंगबली को, नारायण जी को और राम जी को भी चढ़ा दूँगी। तो इन सभी भगवान को चढ़ते हैं या नहीं, मैं अपने मन से चढ़ाई हूँ। और तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, अगर पता हो ना, अगर आप लोग कुछ भी कमेंट करिएगा तो उसका मैं ज़रूर यूज करूँगी, अगर सही जो रहेगा। तो इस सीज़न का पहला फल ना भगवान जी को चढ़ा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड रात को आम भी लाए थे, तो सोची पहले भगवान को भोग लगा देती हूँ, उसका बाद से तो हम लोग को खाना ही है। तो आज है बृहस्पतिवार, इसके लिए मैं लोहबान को भी जला दी हूँ। बहुत दिन से रखा हुआ है, नरम हो जा रहा है। तो चलिए इसको ऐसे ही करके मैं पूजा कर ले रही हूँ। और इस टाइप का पूजा आप लोग को पसंद आता है या नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं अपने साथ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अभी आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जला हुआ बाटी है उसी को यूज़ कर रही हूँ, ताकि उसको मांजूँ बार बार, तो वो हो सके तो थोड़ा और भी क्लीन हो जाए। तो आज ना डिफरेंट तरीके से चाय भी बनेगा। क्या ही बोलो, ये जो चाय पत्ती है ना, ये हस्बैंड को कोई दिया है, बोले हैं दार्जिलिंग का चाय पत्ती है, तो इसको यूज़ करने के लिए। मुझे तो कुछ भी इसमें कुछ भी अलग नहीं लगा। और ये पत्ती डाल के ना मैं बेवकूफ़ बन गई हूँ एकदम। इसमें कलर नहीं आ रहा था, बहुत देरी से ना मतलब उसको ट्राई कर रही थी कब कलर आएगा, कब कलर आएगा। तो ऐसे करके देखिए, और सभी चाय पत्ती को ना डुबा रही हूँ कि इससे भी कलर आ जाए, तो लेकिन कलर नहीं आया। तो लास्ट में मुझे ना
घर का चाय पत्ती डाल करके फिर चाय बना करके पीना पड़ा। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। और आप लोग को बहुत 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 शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और अपना प्यार बनाए रखिएगा। और आगे ना कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा ब्लॉग देने का और डेली ब्लॉग देने का भी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टाटा। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।